हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, 0 x is greater than 2, where box x denotes the greatest integer less than or equal to x if I is equal to integration -1 to 2 x fx square upon 2 plus fx plus 1 dx, then the value of 4i minus 1 is. तो हमें 4i minus 1 की वैल्यू बतानी है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका फॉर्मूला क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो पहले fx क्या दिया हुआ है हमें, fx डिफाइन किया हुआ है बॉक्स x जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है और 0 जब x इज ग्रेटर देन 2 है. ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करते हैं f ऑफ x प्लस 1 को पहले, तो यहां पे देखो जो x है वो रिप्लेस कर देंगे x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 का बॉक्स और x प्लस 1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 2 और यहां पे 0 हो जाएगा और x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन किससे, 2 से. तो इसको फर्दर लिखा हमने, तो f ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू क्या आ रहा होगा, देखो हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ x प्लस में कोई इंटीजर तो अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं प्लस में 1 ऐसे अलग करके लिख सकते हैं. ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, 1 उस तरफ जाएगा ना, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया और इस तरफ आएगा 0 जब x इज ग्रेटर देन 1. ये हो गया, इस तरीके से एफ एक्स प्लस 1 डिफाइन हो गया. अब इसी तरह अगर हम एफ एक्स स्क्वायर डिफाइन कर रहे होंगे तो वो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, बॉक्स ऑफ यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू 2 है. ठीक है, और 0 जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है. तो इसको देखो फर्दर डिफाइन किया तो बॉक्स एक्स स्क्वायर, तो यहां पे देखो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, यहां से आइडेंटिटी लगा ली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस में रूट 2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0. तो जब ऐसी इनइक्वालिटी होती है तो सॉल्यूशन बिटवीन द रूट्स आ रहा होता है, यानी एक्स बिलोंग टू यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 से रूट 2. ठीक है, ये हो गया, और 0 और इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा एक्स बिलोंग टू, देखो बिटवीन रूट्स वाला पार्ट हटा दो तो माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस का रूट 2 यूनियन रूट 2 से लेके इनफाइनाइट, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा. तो अब देखो यहां से हम इंटीग्रल का वैल्यू लिखेंगे, तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. ठीक है, तो i का वैल्यू पहले तो हम ले जाते हैं -1 से लेके 0 तक, क्योंकि -1 से 2 है ना, तो पहले तो हम -1 से 0 तक जा रहे हैं और x एज इट इज आएगा. अब -1 से 0 के बीच में जो एफ एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू है ना, वो देखो हमने कैसे डिफाइन किया है, -1 से 0 तक जाएंगे तो ये इसी इंटरवल में आ रहा है, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा. अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 प्लस में -1 से 0 के बीच में देखो ये वाला इंटरवल फॉलो होगा जब x इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 है. तो इस वाले में क्या होगा, बॉक्स ऑफ x प्लस में 1 एज इट इज आ जाएगा और dx है, ये वैल्यू चल रहा है. ठीक है, एंड देन प्लस में अब जाएंगे हम 0 से लेके 1 तक. ठीक है, और 0 से लेके 1 तक जा रहे हैं, x आ गया, और बॉक्स x स्क्वायर जब हम 0 से लेके 1 तक जा रहे होंगे तो क्या होगा, ये कौन से इंटरवल में आ रहा होगा. ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 0 से लेके 1 तक जाया जा रहा है ना. ठीक है, तो इसी इंटरवल में आ रहा है ये, तो अगर ये इसी इंटरवल में आ रहा है तो बॉक्स एक्स स्क्वायर हो गया और होल अपॉन में यहां पर क्या हो गया, 2 प्लस में अब 0 से लेके 1 तक जा रहे हैं तो अगेन यही आएगा, यानी बॉक्स ऑफ x प्लस में 1 dx, ये बन गया. ठीक है, देन फर्दर देखो अब हम जाएंगे 1 से लेके रूट 2 तक, तो 1 से लेके रूट 2 तक जा रहे हैं जब, तो अब ये आ जाएगा इसके लिए, तो नीचे वाले के लिए, और जो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है वो जब हम 1 से लेके रूट 2 तक जाएंगे तो यही फॉलो करेगा, यानी x बॉक्स एक्स स्क्वायर dx अपॉन में 2 प्लस में जो एफ एक्स प्लस 1 है वो तो देखो जैसे ही 1 से ग्रेटर हुआ इसका वैल्यू 0 हो गया इधर, देन प्लस में इंटीग्रेशन रूट 2 से लेके अब 2 तक चले जाएंगे. ठीक है, तो रूट 2 से जब हम 2 तक जा रहे हैं ना, तो अब इसमें तो ये फॉलो होगा, यानी x मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0 अपॉन में 2 प्लस में इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और dx.
तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी क्या हो गया है, 0 हो गया है, ये तो 0 हो गया, इसको हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। यानी i का वैल्यू देखो क्या बन गया, i विल बी इक्वल टू, अब यहां पे देखो जब -1 से 0 तक जा रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो कहां से कहां तक जा रहा होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो 0 से 1 तक जाएंगे, उसका जब हम क्या लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका वैल्यू 0 ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू 0 ही आ जाएगा, यानी ये टर्म 0 हो गया, तो ये टर्म जैसे ही 0 हो गया हम बोल सकते हैं कंप्लीट टर्म ही 0 बन जाएगा ना। तो ये तो 0 हो गया फर्स्ट टर्म। देन आगे देखो, उसके बाद देखो हम जा रहे हैं 0 से लेके 1 तक, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, वो भी 0 से 1 तक जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, यानी ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में भी आ गया 0। और उसके बाद देखो 1 से √2 तक जा रहे हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो हम कहां से कहां तक चले जाएंगे, 1 से लेके 2 तक चले जाएंगे ना, ठीक है। तो 1 से लेके 2 तक उसका स्क्वायर किया हमने, तो 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 1 हो जाएगा, यानी x मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 2। तो इंटीग्रेशन देखो इधर प्लस में इंटीग्रेशन 1 से लेके √2 तक, और x मल्टीप्लाई में 1 यानी x हो गया, अपॉन में इधर क्या आ जाएगा 2 और dx, कुल मिला के यही बन रहा है, बाकी अगला टर्म तो ऑलरेडी 0 है। तो अब देखो यहां से i का वैल्यू क्या आ रहा होगा, 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है 1 से लेके √2 तक, तो 1/2 को भी बाहर निकाला, 1/4 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 - 1 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू 1/4 बन गया। हमें क्या निकालना था 4i - 1, तो 4 मल्टीप्लाई में 1/4 -1, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 0 हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।